2 दिनों की बैठक लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बीजेपी के सांसदों को संबोधित किया योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने उस संबोधन में यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में कैसे दोबारा सरकार है। कमाल की बात यह देखिए कि इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम को आमंत्रित नहीं किया गया। मतलब समझ रहे हैं ना, जिन खिलाड़ियों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचा, जिस योगी ने पूरे देश में कोरोना में सबसे बेहतरीन फाइट किया, उसके खिलाफ षड्यंत्र की मोदी और शाह के बीच झगड़ा है, योगी को निपटा दिया जाएगा, योगी के जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक सलाहकार रहे पूर्व आईएएस ऑफिसर को वहां पर लाना चाहते हैं, एक थर्ड सीएम डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या। और खासो कॉल राष्ट्रवादी जो हैं, जो कांग्रेस की तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी कुछ पा लेने के लिए ललक में लगे हुए दिन रात, उन्होंने भी कहा कि हाँ योगी तो ब्राह्मण विरोधी है। और योगी के खिलाफ पूरा षड्यंत्र ना सिर्फ एंटी मोदी एंटी गैंग योगी गैंग, बल्कि तथाकथित संघवादी, तथाकथित राष्ट्रवादी सो कॉल्ड ऐसे लोगों ने भी योगी के खिलाफ साजिश रची कि किसी तरह से एक बार योगी हट जाए, कि थोड़ा सा उस ढंग का कोई सीएम बन जाए जो हमारी भी दुकान चले, एक आध हमारा चाचा नाना का भी कुछ दुकान सेटिंग हो जाए। इस तरह की विचारधारा वाले लोग सक्रिय हो गए और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी के पसंद में अब योगी नहीं है। लेकिन जब मोदी काशी पहुंचे तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के रोकथाम के लिए योगी की भूरी भूरी प्रशंसा की। 7 बार योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और कहा कि योगी ने एक बेहतरीन एक ऐसा अनुकरणीय शासन पद्धति पेश किया है जो सबको अपनाना चाहिए। खासकर ठीक माफिया राज के खात्मे के योगी स्टाइल की मोदी ने कई बार तारीफ की और कहा कि ये योगी स्टाइल है। योगी के सामने उनका जबरदस्त महिमा मंडन जब किया गया, ये साफ हो गया कि योगी के विकल्प के बारे में सोचने वाले की मुंह बंद हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आगे सीएम कौन होगा। लेकिन काशी की घाट पर बैठ करके पीएम ने साफ कर दिया यूपी योगी के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन आज उससे भी ज्यादा बढ़कर योगी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों को संबोधित किया और योगी विचार दर्शन एक बुक जो है उन सबको सौंप दिया गया कि इसे अपनाइए। इसका मतलब है कि यूपी में योगी मॉडल ही चलेगा। और दरअसल पूरा खेल जो यूपी के लेकर के हो रहा है, पूरी ऊर्जा जो वर्ल्ड मीडिया में जो खर्च किए जा रहे हैं यूपी के खिलाफ साजिश के लिए, योगी के खिलाफ साजिश के लिए, दरअसल मसला योगी नहीं है। मामला यह है कि यदि योगी को निपटा दिया गया तभी 2024 में मोदी को निपटाया जा सकता है। दरअसल इसीलिए लेफ्ट मीडिया पूरी दुनिया में इस कदर खर्च कर रही है। इसीलिए ट्विटर पर एक एक ट्वीट के लिए माना जा रहा है कि हजारों हजार खैरातियों को खिलाया जा रहा है ताकि योगी का खात्मा किया जा सके। योगी का खात्मा पर्सनली योगी से किसी दुश्मनी के लिए नहीं है। योगी के खात्मा के बिना 2024 में मोदी का खात्मा असंभव है। इसलिए एक बड़ा दांव चला जा रहा है। इस पूरे परसेप्शन को आप बेहतरीन तरीके से आप समझ पाए होंगे कि क्यों इन सब के बीच में योगी आज दिल्ली में दहाड़ते रहे, कैसे उन्होंने इस पूरे फैक्ट को रखा कि उत्तर प्रदेश में किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के तमाम सांसद यूपी के सांसदों के बीच उनका कैसे महिमा मंडन किया। योगी के सामने सांसदों से क्यों कहा गया कि जब संसद का ये मानसून सत्र 13 तारीख को खत्म होगा तो 15 तारीख के बाद आप घर में नहीं आराम करेंगे। 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 दिन उनसे कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, गांव गांव घूमेंगे और योगी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। समझ रहे हैं ना, योगी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। ये निर्देश आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी के सामने दिया, सांसदों को दिया कि आप मानसून सत्र खत्म होते ही घर में जाके नहीं बैठेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र में आप 75 गांव तय करेंगे और उन गांव में जाकर के आप योगी मॉडल का विमर्श करेंगे,
आप बताएँगे कि कैसे कोरोना काल में सरकार ने काम किया है? कैसे आप बताएँगे कि कांग्रेस संसद में पहले काम करती नहीं थी, अब कैसे करने नहीं दे रही है? इस पूरे प्रकरण में क्या है कि च दरअसल उस भ्रम को, उस षड्यंत्र को दूर करने की, खत्म करने की कोशिश की गई है, जो इसलिए सिर्फ था कि योगी और मोदी के बीच टकराहट है और ये दिखाने की कोशिश कि पहले योगी को निपटा दिया जाए, तब खैरातियों का दौर शुरू हो। और जैसा मैंने कहा कि प्रशांत किशोर मैदान में आ गए हैं, तो लड़ाई और दिलचस्प होगी।